आवाज फट कीजिए। Start. In the previous classes, we had taught about the expansion of solid, liquid, and gases. Now today I am teaching about this usage of expansion around us. The expansion of solid can be put to use. इस सॉलिड का एक्सपेंशन जो होती है इसका हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम uses the fact that different solid expands by different amount of the heating। कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी भी सॉलिड को हम लोग या डिफरेंट सॉलिड को हम हीट करते हैं उसका एक्सपेंशन डिफरेंट होती है। इसी डिफरेंट एक्सपेंशन होने के कारण इसका इस्तेमाल हम लोग ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम में भी करते हैं। तो द अलार्म कंटेन्स 2 मेटल स्ट्रिप। ये फिगर में यहाँ दिया हुआ एक 2 मेटल स्ट्रिप है, एक है आयरन, एक है ब्रास। ये दोनों एक वोल्टेज के द्वारा करता है कि इसको जाम कर दिया, वोल्ट इसको कस दिया गया है। द अलार्म कंटेन्स 2 मेटल स्ट्रिप्स, वन ऑफ दिस आयरन एंड अदर ऑफ दिस ब्रास। एक आयरन का है, एक ब्रास का है। We also know that brass expands more than आयरन ऑन हीटिंग। जब हीट करते हैं तो ब्रास का एक्सपेंशन आयरन से ज़्यादा होती है। देयरफॉर व्हेन दिस बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स गेट हीटेड, बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स दैट मीन्स बाई मैंने होता है 2, मेटलिक मेटल, जिसको हम लोग दो मेटल को कंबाइंड करके आपस में हम लाते हैं वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स कहलाता है। तो व्हेन दिस बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स गेट हीटेड, जब इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को हम लोग हीट करते हैं तो हीट के कत्ता गेन करके ये ब्रास का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, आयरन का एक्सपेंशन कम होती है, जिस कारण से इट बेंड्स ऑन द साइड ऑफ दिस आयरन। क्योंकि ब्रास का एक्सपेंशन अधिक होने के कारण यह कत्ता आयरन की तरफ बेंड कर जाती है। एज इट बेंड, जो ही यह बेंड करती है, यहाँ एक स्क्रू है, तो जो ही कहता है कि वेंट होगी इसका कांटेक्ट करता है किस स्क्रू से हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट कर जाती है। सर्किट कंप्लीट करती है अर्थात इलेक्ट्रिक बिल अलार्म करना स्टार्ट हो जाती है, शुरू कर देती है। सर्किट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बिल इज कंप्लीटेड, द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग टू गिविंग द अलार्म। और रिंग होते अलार्म फिर सूचित कर देती है। जो ही कहता है कि हम लोग इसको पुट ऑफ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि हीट करना बंद कर देते हैं। द स्ट्रिप्स गेट, यह ठंडी होती है और ठंडी होकर पुनः ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिस कारण से इसका कांटेक्ट आपस में छूट जाता है और अलार्म करता है कि वरना बंद हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग इस एक्सपेंशन का इस्तेमाल ऑटोमेटिक फायर अलार्म के रूप में करते हैं। सेकेंड, मेटल कैप्स ऑन दिस ग्लास बोटल्स कैन बी लूजेंड बाई पोरिंग हॉट वाटर। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बोतल का कैप जो मेटल का है वो कहता है कि बहुत टाइट हो गई है, खुल नहीं रहा है। तब क्या करते हैं, उसको खोलने के लिए उसको हम लोग कहता है कि गर्म पानी करते हैं या थोड़ा गर्म हॉट वाटर में डाल देते हैं। तो जो ही हॉट वाटर में डालते हैं यह मेटल कैप करता है कि हॉट वाटर से आयरन को गेन करके एक्सपेंड करती है और मेटल कैप लूज हो जाती है। ऐसे हम लोग आसानी से खोल लेते हैं। इस प्रकार से इसका हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं। लेकिन इस सॉलिड के एक्सपेंशन होने के बहुत सारे भी प्रॉब्लम हमको दिखाई पड़ते हैं। एट मेनी प्लेसेस एक्सपेंशन कॉजेज प्रॉब्लम, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे फर्स्ट है इन समर इलेक्ट्रिक केबल, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे बिजली का तार जो लेते हैं 2 पोल के बीच, तो गर्मियों के दिन में कहता है कि देखते हैं थोड़ा ढीला हो जाता है, और वही कहता है कि वायर जब ठंडे के मौसम में देखते हैं तो पूर्ण रूप में टाइट हो जाती है। कि इन समर इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन 2 पोल्स एक्सपेंड्स एंड सेक्स। मेटल, चूँकि मेटल का बना होता है वायर, और मेटल का बना होने के कारण कहता है कि समर में हीट अधिक होने के कारण हीट को गेन करके एक्सपेंड करती है और थोड़ा ये लूज हो जाती है, सेगमेंट लूज हो जाना। इन विंटर
ठंडे के मौसम में दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स टॉट, डॉट में होता टाइट। देखिए यही जाड़े के मौसम में क्या होता है कि यही वायर क्योंकि ठंडे के कारण कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और जिस कारण से ये टाइट हो जाती है। इफ केबल्स आर लेड इन समर, यदि कहता है कि वायर का कहता है कि हम लोग सेटिंग करते हैं गर्मी के मौसम में कर रहे हैं, तब उस स्थिति में दे मस्ट बी लेफ्ट ए लिटिल लूज, तो हम लोग थोड़ा वायर को ढीला रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ठंडे मौसम में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वह टूट नहीं सके, इसे थोड़ा लूज रखते हैं। दे मस्ट बी लेफ्ट ए लिटिल लूज टू अलाउ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द समर विंटर, ताकि कहता है कि विंटर में कॉन्ट्रैक्शन हो और कहता है कि उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इफ़ दिस इज़ नॉट डन, यदि ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, दे में ब्रेक ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन द बिल्डिंग, तो ठंडे में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिकुड़ाव आएगा, वह वायर हो सकता है कि टूट जा सकता है। इस प्रकार से प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। थर्ड है रेलवे ट्रैक्स ओवर व्हिच ट्रेन्स रन्स आर मेड ऑफ आयरन, जो रेलवे ट्रैक बने होते हैं जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं वो भी जानते हैं कि मेटल का बना होता है। और गर्मी ड्यूरिंग द समर आयरन एक्सपेंड, और हम लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई होती है। एक कहता है कि आयरन ट्रैक्स हीट को गेन करके एक्सपेंड करती है। टू दिस अलाउ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन को अलाउ होने के कारण देयर इज अ स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन द टू सेक्शन ऑफ द रेल ट्रैक, इसलिए जहाँ दो ट्रैक आपस में ज्वाइंट करते हैं, ये दो ट्रैक है, दो सेक्शन है, जहाँ इसको ज्वाइंट करते हैं, इन दोनों के बीच थोड़ी गैप डाल देते हैं। गैप इसलिए डालते हैं कि जब इस आयरन में कहता है कि एक्सपेंशन हो, आपस में पूर्ण पे ना फील कर सके। यदि गैप नहीं देते हैं, यदि गैप नहीं दे, तब क्या होता है कि एक्सपेंशन होने के कारण एक ट्रैक बेंड कर जाएगी और जिस कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। If this is not done, expansion of the track can cause them to bend. This can cause the serious accident. इसीलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए दो ट्रैक के बीच जो ज्वाइंट करते हैं आपस में थोड़ा गैप डालते रहें ताकि बेंटर में ये आपस में फील कर सके और हमारा ट्रेन सेफली चल सके। नेक्स्ट, इन सिमिलर वे अ स्टील ब्रिज वन एंड, अब ऐसे करता है कि जनरली देखते हैं कि जो ब्रिज बना होता है तो ये ब्रिज भी कहता है कि जनरली कहता है कि मेटल के बने होते हैं। तो मेटल के बने होते हैं, यहाँ हम लोग एक्सपेंशन का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो एक कहता है कि ब्रिज है, ब्रिज का वन पार्ट जो कहता है कि बालू से यहाँ फिक्स करके रखते हैं। अदर एंड जो होती है ये रोलर लगा होता है, बीच में ये रोलर है। रोलर इसलिए होती है ताकि समर सीजन में ये हीट को गेन करके एक्सपेंड करती है और जिस कारण से रोलर से ये स्लाइड कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, जिससे ब्रिज पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। इन ए सिमिलर वे अ स्टील ब्रिज वन एंड इज मेड टू द रेस्ट ऑन द रोलर विथ एनफ स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द समर, चूँकि स्पेस ज़्यादा है, रोलर से थोड़ा एक्सपेंड होकर आगे बढ़ जाएगी और जिससे ब्रिज हमारा सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट, वेन वेरी हॉट लिक्विड इज पोर इन ए ग्लास, कभी कभी हम लोग जैसा देखते हैं कि कभी कभी बहुत गर्म पानी है या लिक्विड है, किसी भी कहता है कि ग्लास में हम लोग डालते हैं, एकाएक क्रैक कर जाती है। दिस हैपेंस इज बिकॉज द इनर वाल, ऐसा इसलिए होती है कि जब ग्लास में हम लोग हॉट लिक्विड को डालते हैं, इनर वाल उसको हीट गेन करके फिर एक्सपेंड करती है, लेकिन आउटर सरफेस जो कहता है कि उसका किसी प्रकार का चेंजेस एक्सपेंशन उसमें नहीं होती है। दिस रिजल्टिंग अ ट्रेन क्रैक्स द ग्लास, और जिस कारण से अंदर का पार्ट में एक्सपेंशन हो गई, बाहर अनचेंज्ड है और जिस कारण से कहता है कि उसमें आपस में क्रैकिंग आ जाती है। दिस डेज हाउ एवर अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास विच एक्सपेंड वेबरेटेड, इसीलिए कहता है कि ग्लास को क्रैक होने से बचने के लिए इन दिनों कहते हैं कि स्पेशल टाइप का ग्लास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हॉट से हॉट वाटर को या लिक्विड को भी कहता है कि उसको प्लेस करते हैं, किसी प्रकार का एक्सपेंशन या एक्सपेंशन हो भी तो बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है।
ड्यू टू देयर लो एक्सपेंशन दे डू नॉट क्रैक इवन वेरी हॉट लिक्विड इज पोर्ड। और जिस कारण से कहता है कि जितना अधिक भी गर्म रहेगी उस पर किसी का इफेक्ट नहीं होती है। इस प्रकार के ग्लास को हम लोग पायरेक्स ग्लास कहते हैं, पायरेक्स ग्लास कहते हैं। इस प्रकार से कहता है कि एक्सपेंशन का हमारे लाइफ में कुछ बेनिफिशियल भी है, कुछ हार्मफुल।